দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে চালু হলো সেক্টর 5 থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত মেট্রো রেল পরিষেবা। সপ্তাহ শুরুর প্রথম দিনে আজ সোমবার 11 জুলাই হাওড়া ময়দানে এক অনুষ্ঠান থেকে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে শিয়ালদহ মেট্রো স্টেশন এবং মেট্রো রেলের ইস্ট ওয়েস্ট করিডোরের ফুলবাগান থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। তিনি বলেন, ভারতীয় রেল আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার স্বপ্নকে সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শিয়ালদহ এশিয়ার সবথেকে ব্যস্ততম রেল স্টেশন। 8 বছরে মহিলা ও বাচ্চাদের উন্নতিতে 8,000 কোটি টাকারও বেশি খরচ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। 8 বছরে মহিলা ও বাচ্চাদের উন্নতিতে 8,000 কোটি টাকারও বেশি খরচ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই রাজ্যের 72 লাখ মানুষ প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার মাধ্যমে বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছে, জল জীবন মিশনের আওতায় ট্যাপ ওয়াটার পাচ্ছে। করিডোরের পুরো কাজ 2023-এর মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সল্টলেক আমার দাদুর বাড়ি, সেই দাদুর বাড়িতে মেট্রো যাবে, তার ফিতে কাটতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। प्रोजेक्ट नहीं चलता, दीदी इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वीकार करें, ऐसी मेरी अभिलाषा है। आज और कल मैंने हावड़ा जिले में नागरिकों से, संगठन से चर्चाएं की। नागरिक से संवाद कर फीडबैक लेना किसी भी स्वस्थ राजनीति अथवा डेमोक्रेसी का एक उत्तम उदाहरण है। कुछ नागरिकों ने इस बात की व्यथा को व्यक्त किया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास चाहिए लेकिन उन्हें नहीं दिया जा रहा। कई गरीब परिवारों ने प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन से जुड़ने की बात की, उन्होंने कहा उनको वो सुविधा नहीं दी जा रही। मैंने स्वयं हावड़ा के जिला अधिकारियों से इस संदर्भ में चर्चा की और उनसे आग्रह किया, उनको बताया ये कौन सा विधानसभा है जहाँ पर गरीब नागरिक मुझसे मिले। मैं आशावादी हूँ कि जिन नागरिकों ने अपनी व्यथा को मुझे कहा और जिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को मैंने वो संदेश पहुँचाया, वो नागरिक की इस दुविधा का कहीं ना कहीं समाधान देंगे। प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रीय स्कीम से गरीब नागरिक को निश्चित रूप से जोड़ेंगे। धन्यवाद। ওরা হয়তো অনেকে বলতে গেল এখন ওরা বুঝতে পারবে যেখানে আপনি আমায় নিয়ে যাচ্ছেন রিবন কাটার জন্য, ওই সল্টলেক আমার দাদুর বাড়ি। তো আপনি আমায় বাংলার মেয়ে বলেছেন, বাগচি পরিবারের মেয়ে, তো আজকে আমার দাদুর বাড়িতে একটা মেট্রো যাবে, ওটার ফিতে আমি কাটছি, ওটা আমার জন্য খুব বড় একটা সম্মান। একটা বাঙালি দাদু খুবই গরিব ছিলেন, এখন নেই, কিন্তু ওদের বাড়ি একটা ছোট্ট মেয়ে আজকে এখানে দাঁড়াতে পারছে, ওটা আমাদের প্রাইম মিনিস্টার খুব বড় আশীর্বাদ। আজকে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বা মেট্রো আমার এত বড় আশীর্বাদটা দিয়েছে, আর 35,000 আমাদের যাত্রীদের জন্য যে ব্যবস্থা করেছে ওটার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জয় হিন্দ। इस बात का भी मैंने गौरव किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में 1,77,00,000 टैप वाटर कनेक्शन देने में भारत सरकार अपना सहयोग दे पाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज जीएम ने अपने उद्बोधन में कहा और इस वीडियो में भी ये प्रतीत होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना ताकि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, उस दृष्टि से मुझे इस बात की खुशी है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक तरफ 4,50,00,000 पश्चिम बंगाल के नागरिकों को जनधन की ओर से जोड़ा गया, दूसरी ओर 2,140 से ज्यादा स्टार्टअप्स मात्र पश्चिम बंगाल में ही सुदृढ़ की गई। आज जिन श्रमजीवियों को मैं प्रणाम कर रही हूँ, उनके माध्यम से इस बात का गौरव कर सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने श्रमजीवियों को ई श्रम सुविधा से जोड़ते हुए अभूतपूर्व कार्य राष्ट्र में किया और पश्चिम बंगाल में 2,55,00,000 से ज्यादा लोगों को श्रम की इन व्यवस्थाओं से जोड़ने में भारत सरकार सफल हुई। अरोड़ा साहब, एक तरफ 1250 करोड़ की लागत से आपने मात्र इस 2.33 किलोमीटर के फासले को तय किया और दूसरी ओर भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में अगस्त 2021 तक 3,665 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया। ये बातें आज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता को से यही सौगात है। आज पश्चिम बंगाल की पुण्य भूमि में जब उस माँ का मुझे तो इस बात का गौरव मैं कार्यकर्ता के बच्चों के कल्याण के लिए पश्चिम बंगाल की प्रदेश सरकार को भारत सरकार 8,000 करोड़ से ज्यादा की लागत रुपए दिलवा पाई है। मेरा पहला दिन बीता हावड़ा में ग्रामीण अंचल में, जब नागरिक मुझसे मिलने आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी का अभिवादन किया, आभार व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आज 25 महीने मुफ्त का राशन भारत सरकार हमारे देश के नागरिकों को, और उसमें पश्चिम बंगाल के नागरिक भी सम्मिलित हैं, ऐसी व्यवस्था दे पाए हैं। ऐसे 72 लाख पश्चिम बंगाल के नागरिकों को मैं आभार व्यक्त करती हूं कि आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से जुड़कर 25 महीने का राशन मुफ्त में पा पाए हैं। ये भी कहना उचित होगा, ग्रामीण नागरिक कर रहे थे, उन 35,000 यात्रियों को हम सब की ओर से मैं विशेष शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। ये सत्य है कि शियालदह एशिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है। बढ़ती आबादी को देखते हुए भारत सरकार ने समर्पित भावना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए जो भारतीय रेल और विशेषतः मेट्रो के इस संभाग के लिए दरकार थी, उस दरकार को पूरा किया। अरोड़ा जी, आपने अल्प समय में लेकिन मुझे इस इतिहास के पन्ने में जुड़ने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको और रेल मंत्री जी को विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय मेरे इस यात्रा में मैं जब बंगाल के नागरिकों से मिली तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन और अभिवादन करते हुए कई बातों को उनके सम्मुख प्रस्तुत करने का आग्रह किया। এই স্টেশনে আসার আগে আমি রাস্তায় যখন উঠেছিলাম, একটা মহিলা বাচ্চাকে নিয়ে আমার গাড়িকে হাত দিয়ে একটু থামতে বলল, আর আমি যখন মহিলার জন্য গাড়িটা থেমিয়ে নামলাম, আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কেন আমার গাড়িটাকে হাত দিচ্ছিলেন। উনি বললেন আমি প্রধানমন্ত্রীজিকে নমস্কার জানাতে চাই, আপনি আমার নমস্কারটা প্রধানমন্ত্রীকে নিশ্চয়ই দিবেন। एक साधारण नागरिक का, एक माँ का एक तपती धूप में अपने बच्चे के साथ मात्र इसलिए एक मंत्री का इंतजार करना ताकि प्रधानमंत्री को वो अपना नमस्कार दे, अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में वो क्या कामना करती हैं, उस कामना को वो व्यक्त करें। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की
8 वर्ष की इस यात्रा में सब इस मंच के सामने उपस्थित हैं वो श्रमजीवी जिन्होंने 1250 करोड़ की लागत से अपने श्रम परिश्रम से 2.33 किलोमीटर का ये फासला 35,000 हिंदुस्तानियों के लिए सुलभ किया। मिस्टर अरोड़ा, मैं भारतीय रेल और इस मेट्रो की टीम का विशेष अभिनंदन करती हूँ नागरिकों की ओर से, जिन्होंने आज अपने परिश्रम से इस इतिहास को रचा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सपने को एक अंश को साकार करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। हम सब प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को अभी वीडियो पर सुन रहे थे।